अरे बेस्ट है यार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्नब गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मज़े की स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस कि आखिर ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होते क्या हैं। ये तो समझ लिया, लेकिन इनके क्या यूजेस हैं, क्यों ये हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। और दोस्तों, हमारे जो इस चैप्टर के हैं फॉर्मूले, यानी कि मिरर फार्मूला, और कौन सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो हमें बताता है नेचर किसका, हमारी इमेज का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, तो अब हम समझते हैं हमारे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर कि आखिर जो कॉनकेव मिरर होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, उसके आखिर यूजेस क्या हैं, वो किस लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, उसका पहला यूज़ है कि कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी कि दोस्तों, जो हमारे पास टॉर्चेस होती हैं, जितनी भी हमारे पास टॉर्च हैं, या फिर जो व्हीकल्स की हेडलाइट होती हैं, उनमें दोस्तों हमारे कॉनकेव मिरर लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब उसमें से लाइट पास होती है, कॉनकेव मिरर से जब लाइट पास होती है, तो वो फैल जाती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है। आपने देखा होगा कि टॉर्च होती है, टॉर्च को हम जलाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, टॉर्च का एरिया भले ही कम हो, लेकिन जब उसमें से लाइट निकलती है, तो दोस्तों वो बहुत सारा एरिया कवर करती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम कॉनकेव मिरर को टॉर्चेज में यूज़ करते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा एरिया कवर करके लाइट को देख सकें, उस जगह को देख सकें, ज़्यादा एरिया कवर करके। ठीक है, आ गया समझ में ये वाला यूज़। अगला यूज़ क्या है, तो दोस्तों दे आर ऑल्सो यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। जी हाँ दोस्तों, ये यूज़ होते हैं शेविंग मिरर के टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। यानी कि दोस्तों, जो बार्बर होता है ना, जो कटिंग करता है हेयर की, जो शेविंग करता है, तो दोस्तों जब लोग वह शेविंग करवाते हैं, तो वो अपने फेस को देखने के लिए कि अच्छे से शेविंग हो रही है या नहीं, जैसी हमें चाहिए वैसी हो रही है या नहीं, इसे देखने के लिए दोस्तों बार्बर यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर। क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों? वो दोस्तों इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर कॉनकेव मिरर से वो अपना फेस देखेंगे, तो उन्हें थोड़ा सा एरिया भी बहुत बड़े में दिखेगा। यानी कि जो फेस है दोस्तों, वो बहुत लार्ज इमेज देगा। जो मिरर है, वो हमारे फेस की बहुत लार्ज इमेज देगा, जिससे जो व्यक्ति शेविंग करवा रहा है, वो दोस्तों इजीली अपना चेहरा देख पाएगा कि शेविंग अच्छे से हो रही है या नहीं। चलिए, ये भी आ गया समझ में। अगला यूज़ क्या है दोस्तों इसका? दोस्तों, इसका अगला यूज़ है द डेंटिस्ट आर ऑफन यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट। दोस्तों, जो डेंटिस्ट होते हैं, जो हमारे टीथ देखते हैं, जब हमारे टीथ खराब हो जाते हैं, तो जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो दोस्तों वो लोग भी, जी हाँ दोस्तों, वो लोग भी, डॉक्टर लोग भी, डेंटिस्ट लोग भी इसको यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अगर उन्हें देखना है हमारा टीथ कि उसमें खराबी है, कुछ कीड़ा तो नहीं लग गया, ठीक है दोस्तों, तो उसे देखने के लिए उन्हें थोड़ा लार्ज इमेज चाहिए। अब नॉर्मली मिरर से देखेंगे तो उतना ही दिखेगा, क्या फ़ायदा, नहीं। तो इसलिए वो यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर, जिससे छोटा सा भी दांत में कोई दिक्कत हो, वो भी बड़े में दिख सके, और डॉक्टर इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे टीथ में क्या प्रॉब्लम है, और वो जल्दी से हमें दवाई देकर हमारे दांतों को ठीक कर दे। इसीलिए दोस्तों, हमारा कॉनकेव मिरर जो होते हैं, वो हमारे डेंटिस्ट लोग भी यूज़ करते हैं। दोस्तों, क्या इसका एक और हमारा यूज़ है? बिल्कुल है। क्या है दोस्तों? लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फ्लोरेंस। यानी कि दोस्तों, अगर हमारे पास जो बड़े बड़े होते हैं, अभी तक तो हमने छोटे छोटे मिरर की बात कर ली, लेकिन जो बड़ा कॉनकेव मिरर होता है, वो यूज़ भी होता है दोस्तों एक चीज़ के लिए, जो सोलर फ्लरनेस होती है दोस्तों, उसमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए दोस्तों ये हमारा कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये सनलाइट को ले लेता है, हीट प्रोड्यूस करवाता है सोलर फ्लरनेस में, जिससे कि दोस्तों हीट
अच्छे से प्रोड्यूस होती है और ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे यूजेस कॉनकेव मिरर के। अब दोस्तों हम समझते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फ्रेंड्स, हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका एक ही यूज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसी यूज़ से क्वेश्चन आते हैं। क्या है वो यूज़? तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जो कार होती हैं, हमारी जो व्हीकल्स होते हैं, उसमें दोस्तों रियर व्यू मिरर लगे होते हैं, बिल्कुल लगे होते हैं। तो दोस्तों उन मिरर में कौन सा मिरर लगा होता है? दोस्तों उसमें लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा इरेक्ट, जो क्या करता है दोस्तों, बड़ी बड़ी इमेज को, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को एक छोटी सी इमेज में कन्वर्ट कर देता है। बिल्कुल कर देता है, क्योंकि वो डाइवर्जिंग मिरर जो होता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों जो हमारी कार होती हैं, व्हीकल होते हैं, उसमें लगता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, जिससे जो ड्राइवर है वो अपने पीछे चलने वाले किसी भी व्हीकल को, बड़े व्हीकल को, बड़ी रोड को एक छोटे से मिरर में देख सके कि कोई पीछे से आ तो नहीं रहा है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। इसी वजह से दोस्तों हमारी कार में लगते हैं हमारे रियर व्यू इमेज, और जिसमें लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो दोस्तों हमने समझ लिए इनके यूजेस, कॉनकेव के भी और कॉन्वेक्स के भी। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इनके फॉर्मूलेस कौन से हैं दोस्तों। एक तो है मिरर फार्मूला और दूसरा है मैग्निफिकेशन का। तो चलिए समझते हैं इनको। चैप्टर में हमारे टोटल दो फॉर्मूले, एक है हमारा मिरर का और एक है मैग्निफिकेशन का। अब ये मिरर वाला फॉर्मूला हमें क्या बताता है और मैग्निफिकेशन वाला क्या बताता है, चलिए समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये मिरर फार्मूला का फॉर्मूला क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए दोस्तों, ये होता है दोस्तों हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/v। ये होता है दोस्तों हमारा मिरर फॉर्मूला। अब दोस्तों इसमें ये जो हमारा f है दोस्तों, ये जो हमारा f है ये होता है दोस्तों हमारा फोकस, यानी कि ये बताता है हमें फोकल लेंथ। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा एक मिरर। ठीक है, यहाँ पर है हमारा ये फोकस। अब दोस्तों फोकस से लेकर मिरर तक का जितनी भी लेंथ है, जितनी भी ये लेंथ है, ये होगी दोस्तों हमारी फोकल लेंथ। ये होगा हमारा यहाँ पर ये f। अब दोस्तों u क्या है? दोस्तों ये u हमें बताता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, अब इस ऑब्जेक्ट से लेकर हमारे मिरर तक का जितना भी लेंथ है वो होगी दोस्तों हमारी u, वो होगी दोस्तों हमारी u। अब दोस्तों बात आती है कि v क्या है। तो दोस्तों v होता है हमारी इमेज डिस्टेंस। क्या होता है दोस्तों? इमेज डिस्टेंस। मान लीजिए यहाँ से मैंने एक रे निकाली, एक रे यहाँ पर गई और एक रे हमारी यहाँ से पास हो गई। अब यहाँ पर मान लीजिए बन रहा है हमारा इमेज, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर बन रही है हमारी ये इमेज। अब दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का तो हो गया, इमेज डिस्टेंस जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये होता है दोस्तों v। ये होता है दोस्तों हमारा v। चलिए आ गया समझ में कि f क्या होता है, हमारे फोकस से लेकर मिरर तक का एरिया। u क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक का हिस्सा। और v क्या होता है, हमारी इमेज जहाँ पर बन रही है उससे लेकर हमारे मिरर तक का एरिया, या हम कहें लेंथ। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया। अब दोस्तों एक बात आती है कि ये जो हमारे फॉर्मूले हमने देखे, अब दोस्तों हमारे तो होते हैं दो मिरर, एक होता है कॉनकेव और दोस्तों दूसरा होता है कॉन्वेक्स। बिल्कुल होते हैं, कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। तो अब दोस्तों बात आती है कि हमारा कॉनकेव मिरर में जो f है वो प्लस का होगा या माइनस का, या कॉन्वेक्स मिरर में प्लस का होगा या माइनस का। ऐसे u प्लस का होगा या माइनस का कॉनकेव में या कॉन्वेक्स में। इसी तरीके से दोस्तों v। तो दोस्तों इसको आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं ये फॉर्मूले समझाने के बाद आपके साथ एक पेज शेयर करूँगा इस वीडियो में, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसे मैं आपको समझा भी दूंगा। ठीक है,
ये तो हो गया दोस्तों हमारा मिरर फॉर्मूला, जिससे हमारी अगर फोकस निकालनी हो तो हम 1/u और 1/v को प्लस करके हमारा फोकस निकाल सकते हैं। अगर 1/u यानी कि हमें u निकालना हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो 1/v जो है वो इधर आ जाएगा इक्वल्स टू के और माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा मिरर फॉर्मूला। अब दोस्तों मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ये तो पता चल गया मिरर से कि इससे फोकस निकाल सकते हैं, यू निकाल सकते हैं और वी निकाल सकते हैं। लेकिन ये मैग्निफिकेशन दोस्तों हमें क्या बताता है, इससे हम क्या समझ सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये हमें समझाता है नेचर। क्या समझाता है दोस्तों? ये हमें बताता है हमारे ऑब्जेक्ट का, हमारी इमेज का नेचर। बिल्कुल दोस्तों, ये हमें बताता है हमारा नेचर। किसका? इमेज का। कि इमेज बड़ी है या छोटी, रियल है या वर्चुअल, इरेक्ट है या कौन सी है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें बताता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो चलिए अब हम समझते हैं इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है H-H। ये होता है दोस्तों हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, यानी कि M = H'/H। अब दोस्तों ये H क्या है? तो दोस्तों H' क्या है? अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा H' है ये होता है दोस्तों हाइट। किसकी हाइट? ऑफ इमेज। ये होता है दोस्तों हाइट ऑफ इमेज। यानी कि जो ये हमारे V की हाइट होती है ना दोस्तों, यहाँ पर जो V की हाइट आएगी वो दोस्तों यहाँ पर लगेगा, जिसे कहते हैं हम H'। अब दोस्तों H क्या है? दोस्तों H है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले से दोस्तों हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं दोस्तों? ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया, लेकिन इससे हम बता क्या सकते हैं दोस्तों? मैंने भी आपको बताया कि इससे हम बता सकते हैं इसका नेचर, यानी कि जो हमारी इमेज बनी है वो रियल है या फिर वर्चुअल है। ठीक है, और क्या बता सकती है दोस्तों? ये हमें बता सकती है कि जो भी हमारी इमेज बनी है वो सीधी बनी है या उल्टी बनी है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें सारा इसका नेचर बता सकती है। अब वो दोस्तों कैसे बता सकती है, यहाँ पर ये बात भी आती है कि ऐसे कैसे बता देगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका मैग्निफिकेशन जो है, यहाँ पर जो आपका ये फॉर्मूला करके जो भी आंसर आए, अगर वो दोस्तों आ रहा है आपका प्लस का, किसका दोस्तों? अगर वो जो आपका आ रहा है आंसर प्लस का, यानी कि मैग्निफिकेशन अगर प्लस का आ रहा है, यानी कि प्लस का आंसर आ रहा है मैग्निफिकेशन का, तो दोस्तों वो होगा हमारा वर्चुअल और इरेक्ट। जी हाँ दोस्तों, वो होगा हमारा वर्चुअल और इरेक्ट। और दोस्तों दूसरी ही तरफ अगर हमारा आता है मैग्निफिकेशन माइनस का आता है दोस्तों, तो वो होगा दोस्तों हमारा रियल और इन्वर्टेड। यानी कि दोस्तों अगर मैग्निफिकेशन प्लस का है तो वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, और अगर मैग्निफिकेशन माइनस का आ रहा है तो दोस्तों वो हमारा रियल होगा और इन्वर्टेड हो गया। आ गया समझ में दोस्तों? बिल्कुल आ गया। अब दोस्तों एक और बात आती है कि जैसे कि हमने समझा था हमारे फॉर्मेशंस वाली वीडियो में, इमेज फॉर्मेशन वाली वीडियो में, कि ऑब्जेक्ट हमारे डिमिनिश्ड होते हैं, सेम साइज़ के होते हैं, लार्ज होते हैं। तो कैसे पता चले? अब दोस्तों प्लस माइनस का तो पता चल गया। अगर दोस्तों हमारा जो भी हमारा आया है आंसर, अगर वो दोस्तों 1 से ज़्यादा है, क्या दोस्तों? अगर वो हमारा 1 से ज़्यादा है, हमारा मान लीजिए कोई भी नंबर आया है, अगर वो 1 से ज़्यादा है तो दोस्तों इमेज हमारी होगी लार्ज। कैसी होगी दोस्तों? लार्ज होगी। कैसी होगी? लार्ज होगी। दूसरी ही तरफ दोस्तों अगर हमारा जो इमेज बनी है, जो भी इमेज बनी है दोस्तों, अगर वो n से छोटी होगी, यानी कि वो 1 नंबर से छोटी होगी दोस्तों, तो वो डिमिनिश्ड होगी। अगर 1 से बड़ी होगी तो लार्ज होगी, अगर 1 से छोटी होगी तो डिमिनिश्ड होगी। आ गया समझ में दोस्तों? बिल्कुल आ गया। मिरर फॉर्मूले हमने पूरे समझ लिए, मिरर का भी समझ लिया दोस्तों, मैग्निफिकेशन का भी। अब दोस्तों हमने हमारे चैप्टर के समझ लिए दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से।
अगली वीडियो में दोस्तों हम क्या करेंगे, इन्हीं फॉर्मूले से जुड़े दोस्तों इनके न्यूमेरिकल्स। जी हाँ दोस्तों, इनके न्यूमेरिकल्स। अब दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा ये एफ के बारे में, यू के बारे में, वी के बारे में। तो दोस्तों अब मैं कर रहा हूँ एक पेज शेयर, उसका ले लीजिए दोस्तों आप स्क्रीनशॉट, उससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस चार्ट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि अगर आपका जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका एफ कब होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा। यू जो है वो प्लस का होगा कॉनकेव में या माइनस का होगा। इस चार्ट में दोस्तों सारी चीज़ें लिखी हैं, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। अगर आपने ये पूरी चार्ट लर्न कर ली तो ये समझिए कि आपने अपने इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए। क्योंकि है ही क्या न्यूमेरिकल्स में, फॉर्मूले हैं, बस 2 फॉर्मूले हैं, बस उसमें ये बताना है कि कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का। अगर ये सही लगा दिए दोस्तों तो आपके न्यूमेरिकल्स में फुल मार्क्स आएंगे। फ्रेंड्स आज हमने क्या समझा दोस्तों, आज हमने समझा हमारे कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। और क्या समझा दोस्तों, और हमने समझे हमारे फॉर्मूले। इस चैप्टर में थे हमारे 2 फॉर्मूले, एक था हमारा मिरर फॉर्मूला और दूसरा था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट करिए। आज की वीडियो के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में दोस्तों हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स।